Hi, welcome to my channel. So it's the very first topic of physics, Coulomb's law. So without wasting any time, we jump to the Coulomb's law. If there are 2 point charges Q1 and Q2 are at a distance r, then the force of interaction between, of course, if they both are positive, they will repel. If one is positive, one is negative, attract. Right? If both are negative, then also repel. Same charges repel and opposite charges attract. कूलम्स लॉ ने बताया कि इनमें कितना अट्रैक्शन होगा या कितना रिपल्शन होगा. तो उन्होंने क्या बताया? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मीन इसमें दोनों चीजें आ गए बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of these charges and inversely proportional to square of distance between them. ये है कूलम्स लॉ. फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F between 2 point charges is directly proportional to product of these charges. कौन से चार्जेस हैं? Q1 and Q2. And inversely proportional to square of distance between them. कितना डिस्टेंस है बीच में? R डिस्टेंस है, तो इतना हो गया. जो फोर्स है वो डिपेंड करता है उनके प्रोडक्ट के बीच में, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. पक्की बात है, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स 1/4 हो जाएगा. अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो जाए तो फोर्स 1/9 हो जाएगा. अगर दोनों चार्जेस डबल हो जाएं तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा. अच्छा, अगर चार्जेस भी डबल हो जाए और डिस्टेंस भी डबल हो जाए तो नो इफेक्ट, क्योंकि चार्जेस डबल हो गए 2 × 2 अपॉन 2 स्क्वायर. सो इट इज दिस. और अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो के आ जाता है. तो एफ बन गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब के क्या है? The value of k is 1 in CGS and the value of k is 1/4 pi epsilon naught. इसको क्या बोलना है? Epsilon naught. Epsilon naught. The value of k is 1/4 pi epsilon naught. इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹. यूनिट कितने हो जाएंगे इसके? देखो, यूनिट हो जाएंगे इसके, मैं यहां से निकाल देता हूं आपको. k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2. F क्या है? वो है न्यूटन. R क्या है? मीटर स्क्वायर. Q क्या है? कूलम. Q2 क्या है? कूलम. तो क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया इसके? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो यूनिट बन गए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई. और अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो द वैल्यू ऑफ k की डायमेंशन निकालनी हो. अब f क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ f? वो है m l t - 2. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ r? वो होती है l स्क्वायर. और q की डायमेंशन क्या है? I होता है q/t. तो q हो गया it. तो क्या बन गया? AT × AT. तो क्या बनी इसकी फिर डायमेंशन? ML3. ML3 हो गया ना. -2 नीचे से -2 आएगा, ऊपर चला जाएगा ये भी.
-4 -2 -2 a -2, तो डायमेंशन क्या बन गई इसकी ml3 t -4 a -2 हो गया। कितना इजी था ये वाला तो, राइट। और अभी एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन टॉपिक थोड़ा फाइनल हो जाए। मान लो कि एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है प्लस में और एक 3 माइक्रोकूलम चार्ज है माइनस में, और इनके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। F निकालना है, तो F कितना हो जाएगा? F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कितना है ऑलरेडी पता है हमें, ये रहा K की वैल्यू। Q1 कितना है 2 × 6, Q2 कितना है 3 × 6 अपॉन R कितना है 3 स्क्वायर। ऑफ कोर्स क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होने वाली है। ये 9 और 9 कट गए, तो 2 × 3 is 6 -12 +9 इतने न्यूटन फोर्स हो गया। और क्या होगा, नेचर क्या होगी? अट्रैक्टिव। और अगर आप वैसे भी देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाता? माइनस। नेगेटिव फोर्स इन फिजिक्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेगेटिव फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ हो गया। और अगर हमें यहां से, आई होप यू कैन नोट डाउन फास्टली, और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। और अब हम यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई 9 × 10⁹। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जाती है 8.85 10⁻12। यस। और यूनिट क्या होंगे इसके? यूनिट इसके हो जाएंगे, जो ये यूनिट है इससे इसके अपोजिट आ जाएंगे ना सारे के सारे। देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया है और ये नीचे आया है, तो सब अपोजिट हो जाएगा। मीन्स 1/न्यूटन 1/मीटर स्क्वायर 1/c²। मीन्स यूनिट हो जाएंगे इसके न्यूटन -1 m -2 एंड c²। ये ऊपर चला गया, उलट के ना यूनिट आपके, ये नीचे चले गए वो ऊपर चले गए। तो कूलम स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हो इसको, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, तो इट इज देयर, राइट। और अगर डायमेंशन निकालनी हो, डायमेंशन भी इससे अपोजिट होने वाली है। वो क्या हो जाएगी डायमेंशन इसकी? देखो क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, और बाकी ये तो कांस्टेंट ही है। तो डायमेंशन हो जाएगी इसकी m -1 l -3 t4 a2। यस, जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं रब करने से पहले। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। means f कितना हो गया? k q1 q2 by r square। अब जो k है वो कितना है? 1 in cgs, और k है 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन SI। मीन्स जो वैल्यू ऑफ k है, अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएं, on what factor value of k depends? बताओ जरा, किस पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ k? it depends on मीडियम। किस मीडियम में आपने रखा है? आपने एयर में रखा है,
तो वैल्यू कुछ और होगी। अगर आपने इसको वाटर में रखा है तो कुछ और होगी। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, फर्स्ट पॉइंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम चूजन। मीन आप सीजीएस की बात कर रहे हो या आप एसआई की बात कर रहे हो। सीजीएस में वैल्यू देखो 1 आई है और एसआई में इसकी वैल्यू कुछ और आई है, तो इन दो चीजों पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, राइट। Coulomb's law in vector form, because we are finding the force, and force is a vector quantity which need direction also. तो अगर हमें फोर्स निकालना हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। लेट देयर द पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. Let the position vector of Q1 is R1, and position vector of Q2 is R2. It's A, it's B. अगर हमारे पास अभी फर्स्ट केस में हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो Q1 और Q2 हैं वो दोनों सेम है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों। तो अब हमें फोर्स निकालना है Q2 के ऊपर बिकॉज ऑफ Q1। वी वांट टू फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पहले हम स्केलर निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, ये मैंने इनको जोड़ दिया तो वो तो सब मालूम ही है, K Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर। अब यहां पर केस ये है कि अगर ये फोर्स है तो डायरेक्शन दो। तो डायरेक्शन के लिए हमने एकदम सिस्टमैटिक वे से करेंगे। हम निकाल रहे हैं क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो जब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन जाएगी फोर्स की ये रहा आपका F21, ये रहा F21। तो इसका मतलब मुझे इसके साथ AB कैप लिखना चाहिए। डायरेक्शन दे दी ना मैंने इसको AB कैप लिखने के लिए। अब ये AB कैप कितना है तो वो देखते हैं AB कैप कितना है। इसको मैंने अभी रख लिया अपने पास क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए A से D। एकदम सिंपल वे में कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB अगर आप देखो वेक्टर की डायरेक्शन चेक करो, अगर आप, ये वेक्टर एक इधर है, ये वेक्टर यहां है और ये वेक्टर उससे अपोजिट है, तो बहुत इजीली हम ट्रायंगल लगा सकते हैं। क्या, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो कितना हो गया AB वेक्टर, वो आ गया OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। आ गया कि नहीं आ गया। तो व्हाट इज AB वेक्टर देन, वो आ गया OB माइनस OA। व्हाट इज OB वेक्टर, इट्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर मुझे कैप निकालना है, कोई भी वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, अगर आपको याद हो, यूनिट वेक्टर निकलता है उस वेक्टर को उसके मोड से डिवाइड कर दो। +1 में किया था, किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास व्हाट इज AB वेक्टर, वो आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 मोड। हो गया कि नहीं हो गया, देखो यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास AB कैप। अब हम फोर्स ऑन 2 1 कर रहे हैं। अच्छा,
इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ये 1 to 2 है ना, एक फॉर्म तो इसकी ये भी आ जाती है, F21 इज K Q1 Q2 R12 R स्क्वायर, फिनिश। क्योंकि आप 1 से 2 गए हो, ये 1 है ये 2 है, 1 2 फिनिश, आपके पास ये हो गया। बट इफ यू वांट द फर्दर क्लैरिटी, न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए उसके लिए, तो आपको ये करना पड़ता है पूरा का पूरा। न्यूमेरिकली के लिए मैं फिर एक अप्रोच कर रहा हूं। फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आया है, F21 इज K Q1 Q2 AB कैप। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, R मतलब क्या है, AB स्क्वायर है। अब आप पुट कर देते हैं K Q1 Q2, व्हाट इज AB कैप, AB कैप इज, मैंने पुट किया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड। और AB स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर क्या है, वो भी तो सेम ही है, R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर। दोनों ही किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, वो वैसी मॉडुलस है। तो अब आपके पास क्या आंसर आ गया, वो आ गया K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब। आपके पास फोर्स आ गया। ये थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है, मैं मान सकता हूं, पर जब एक बार थोड़ा हैबिट डाल लोगे, अंदर चले जाओगे, फिर कोई मुश्किल नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। हम कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू AB कैप। ठीक है, आपको डायरेक्शन देनी है ना, क्योंकि दोनों ही हमने पॉजिटिव लिए हुए हैं, तो A से B जाएगी डायरेक्शन, A से B। तो हमने ट्रायंगल लगा दिया, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। आपको डायरेक्शन किसकी देनी है, AB की देनी है, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो AB कैप कितना हो गया, आपको तो यहाँ पर AB कैप डालना था, AB कैप कितना हो गया, AB वेक्टर अपॉन AB मोड। तो AB कैप इज R AB वेक्टर अपॉन AB मोड। क्लियर, पुट कर दिया ना हमने। अब इसको यहां लिखा, R को हमने AB लिख दिया, AB कैप की वैल्यू ये पुट की हुई है आपके पास, ये वैल्यू AB कैप की है और ये AB स्क्वायर की है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में, क्यूब आ गया। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमारे पास इतना आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जब अगर आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 करेंगे, वो आ जाएगा K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब। इन द सेम वे जब आप F12 करेंगे इस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, वो हो जाएगा K Q1 Q2 R21 कैप अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आपस में रिपेल ही करने वाले हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर जाएगा, इस साइड पे जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन। तो कहां से कहां जाना है आपको, अभी आपको जाना है, मीन्स आप 2 से 1 जा रहे हो, तो देखो 2 से 1 चले गया,
याद करने का मेथड, जब 2 1 है तो यहाँ पर 1 2 लगा हुआ है, और जब यहाँ पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है तो यहाँ पर 2 1 लगा हुआ है। और बहुत क्लियर है कि F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। थोड़ा सा टोटल अबाउट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेरी वेरी सिंपल। इसको आप नोट करो, जब अपने एक बार हैंड से नोट करते हैं ना, फिर वो चीज़ पक्की हो जाती है। मार्केट से अगर आप रेडीमेड नोट्स उठा लोगे, इट्स ऑफ नो यूज। किसी और स्टूडेंट के नोट्स आपने उठाए और उसकी फोटोसेट करा ली, इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि वो उसके नोट्स हैं, आपके नोट्स नहीं है। जब आप इसको खुद अपने हाथ से नोट करते हो, वो आपके नोट्स हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। ओके, नाउ लेट अस डू अ वन गुड क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में आया हुआ है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charge will become, there is some option. तो आपके पास एक चार्ज है प्लस Q और दूसरा है माइनस Q, और मान लेते हैं डिस्टेंस है आपके पास R, एंड द फोर्स कितना है F। तो फोर्स कितना हो गया K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, इतना हो गया। अब आपने क्या किया, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A, आपने A में से 25% चार्ज B को दे दिया। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसको अभी पॉज करके कर सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 25% चार्ज आपने ए में से बी को दे दिया, कितना दिया 25% ऑफ क्यू, जो चला गया उधर से, तो बाकी कितना बच गया यहाँ से 25% ऑफ क्यू कितना होता है, वो होता है Q/4। तो Q में से Q/4 चला गया उस साइड पे, तो बाकी कितना बच गया, अब यहाँ पर बाकी बच गया यहाँ पर Q माइनस Q/4। Q/4 तो चला गया ना, तो यहाँ पर माइनस Q था, इसको कितना मिल गया Q/4 मिल गया। अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब बाकी कितना बच गया, यहाँ बच गया 3Q/4, और यहाँ कितना हो गया माइनस Q प्लस Q/4 मीन्स माइनस 3Q/4। डिस्टेंस तो वही रहा, अब न्यू फोर्स कितना आ गया, वो आ गया K 3Q/4 इंटू माइनस 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो F न्यू कितना हो गया, वो हो गया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस साइन इंटू 9/16। अच्छा, F इनिशियल कितना था, वो इतना था, F न्यू ये है, तो F न्यू कितना हो गया 9/16 F ओरिजिनल। तो F कितना हो गया 9/16 ऑफ F ओरिजिनल। कॉन्सेप्ट कहां पड़ा हुआ है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहां पर पड़ा हुआ है। Q में से आपने 25% चार्ज दिया उधर, तो 25 कितना हो गया 25/100 इंटू Q मीन्स Q/4 दे दिया, तो Q माइनस Q/4 एंड हियर माइनस Q प्लस Q/4। दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, राइट। नाउ अ क्वेश्चन ऑफ Coulomb's law in vector form. It's again a good question. Generally student ignore such type of question. 2 point charges 3 into 10 to minus 6 coulomb and 5 into 10 to minus 6 coulomb are placed at 351 and 132. Find force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1. Force on 1 due to 2 and force at 2 due to 1. ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा काम किया पहले। तो हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है
ये Q2 और ये Q1। जो चार्ज पड़ा हुआ है Q2 वो पड़ा हुआ है 351 पे। तो इसलिए हमारे पास R2 वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। और दूसरा पड़ा हुआ 13132 पे। तो R1 वेक्टर कितना हो गया, वो हो गया i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। दोनों वेक्टर हमारे पास आ गए। अब हमें निकालना है फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 अगर याद हो अभी किया हमने, K Q1 Q2 या 1 2 लिखा हुआ है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा R21 अपॉन R21 स्क्वायर। तो इट्स K Q1 Q2 R21 स्क्वायर। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा, जैसे ये R हमें निकालना पड़ेगा R21 वेक्टर। R21 वेक्टर कितना होगा, वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, जो यहाँ 2 1 है ना, तो जो आंसर आएगा वो पहले 1 फिर 2 से मुझे निकालना है R3 4, तो वो हो जाएगा R4 माइनस R3। वेरी सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल ट्रिक। मुझे निकालना है R5 6 वेक्टर, तो वो हो जाएगा R5 माइनस R6, सॉरी R6 माइनस R5। पहले वाला बाद में आएगा, आपको निकालना था 2 1, तो 1 पहले आया 2 बाद में आया। सिंपल एकदम, ट्रायंगल लॉ से ही है, कुछ ऐसा वो स्पेशल नहीं है। अगर आप पिछला टॉपिक देखते हो तो समझ भी आ जाएगा कैसे किया आपने। तो व्हाट इज R1 वेक्टर, इट्स i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस R2 वेक्टर, वो क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। हमने इसको जब सॉल्व किया, 1 में से 3 गया तो कितना आ गया माइनस 2i कैप, 3j माइनस 5j माइनस 2j कैप, 2k माइनस k प्लस k। तो आपके पास R21 वेक्टर आ गया। ठीक, जब हमारे पास R21 आ गया फिर तो आंसर निकल आया, बस वैल्यू तो पुट करनी है आपको। पहले R21 कैप निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज R21 मोड, वो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 3। So what is R21 cap then, vector upon mode minus 2i minus 2j plus k upon 3। R cap ही आ गया हमारे पास। अब निकाल दिया हमने फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, k is 9 into 10⁹, Q1 Q2, Q1 है हमारे पास, Q2 भी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 10⁻6 into 5 into 10⁻6 into, अब रही बारी आएगी R21 कैप की, माइनस 2i माइनस 2j प्लस k कैप अपॉन 3 होल R21 का मोड का स्क्वायर। R21 कितना है, वो है ये 3 का स्क्वायर। जो कटता है काटो उसको, 9 9 कट गए, और ये 3 और 3 भी काट दो, तो कितना आया आंसर आपके पास, आंसर आ गया 5 माइनस 12 प्लस 9।
माइनस 3 इंटू माइनस 2i माइनस 2j प्लस के। तो ये आपने फोर्स निकाल लिया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने फोर्स निकाल लिया। ठीक, अगर हमें इसको क्वेश्चन में था फाइंड F12 एंड F21, आपने निकाला F12, अब F21 के लिए दोबारा मत ऐसे करना था। अरे हमें मालूम है ना जो F21 है वो तो नेगेटिव है, बस माइनस F12 के, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 2i प्लस 2j माइनस के, दोनों न्यूटन है, राइट। देन है मैग्नीट्यूड। सो F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होने वाला है, सेंट्रल फोर्स है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको बस सिर्फ। आंसर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 3 है ना, निकाला हुआ आपने, देखो इट इज द आंसर। यस, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस थे और उनके लोकेशन गिवन थी, लोकेशन से आपने वेक्टर फॉर्म में ले आए, सबसे पहला पॉइंट था +1 में जो आपने किया था, लोकेशन से आप उसको वेक्टर फॉर्म में लेके आए हो। 351 मतलब 3i 5 प्लस 5j प्लस k, 132 मतलब i कैप प्लस 3j प्लस 2k। देन फार्मूला F12 जो अभी आपने डेरिवेशन की है, k q1 q2 r21 कैप अपॉन r12 स्क्वायर। याद करने का मेथड, अगर यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 1 आने वाला है। देन हाउ टू फाइंड R21 वेक्टर, उसके लिए ट्रिक बता दी आपको, 2 1 R1 माइनस R2, ट्रिक भी आ गई हमारे पास। फिर पुट किया, R21 वेक्टर निकाला, देन मोड निकाल दिया, मोड निकालने के बाद आपने उसको कैप निकाल दिया, पुट करते चले गए। जब F12 निकाल लिया है तो F21 के लिए दोबारा सब कुछ नहीं करना, इतना कुछ, सेंट्रल फोर्स है और दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर है, बस। तो दोनों को हमने बस यहाँ माइनस साइन लगाया, आ गया, और मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी है, राइट। नाइस ना। नाउ द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली इसके न्यूमेरिकल आप सोच के चलो कि एक न्यूमेरिकल कम से कम आएगा ही आएगा, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या कहता है कि अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं किसी स्पेस के अंदर और आपको एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो मेथड इंडिकेट कर रहा है। कोई स्क्वायर है, हर वर्टेक्स पे चार्ज पड़ा हुआ है और आपको एक वर्टेक्स पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ ऑल थ्री, तो वो कैसे निकलेगा वो ये बता रहा है आपको। ये क्या कह रहा है, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज due to many charges at rest is vector sum, सिंपल क्योंकि फोर्स है ना, वेक्टर है, इज वेक्टर सम ऑफ all forces on that charge taking one at a time। एक टाइम पे आपको एक ही चार्ज लेना है, एक टाइम पे एक ही फोर्स लेना है। फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, आपके पास एक कोई सिंगल, किसी इसको डायग्राम से ज्यादा बताते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये आपके पास स्पेस है और यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, so many charges are placed, so many charges are there।
यहाँ पर Q1 चार्ज पड़ा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। यहाँ पर एक Q2 चार्ज पड़ा हुआ है जिसका है R2। यहाँ पर चलो Q3 पड़ा हुआ है R3, और यहाँ पर एक Qn पड़ा हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर है Rn। और आपको फोर्स निकालना है अब इस चार्ज के ऊपर, Q0 के ऊपर, और जिसका पोजीशन वेक्टर है R0, राइट। तो फोर्स ऑन Q0 तो फोर्स ऑन Q0 कर ले, फोर्स ऑन Q0 निकालना है आपको। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 कितना होगा? ये हो जाएगा, इट्स व्हाट, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, रिपेल कर रहा है। देन फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इट्स F0 2। फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, लाइक दैट, n करके भी आ जाएगा। मीन्स व्हाट इज द फोर्स ऑन 0 चार्ज, Q0 चार्ज? It's F01 plus F02 plus F03 plus F0n। ये हो जाएगा इनका। सबके सम निकालने हैं, आप सबका सम निकालना है, पर सम कौन सा है? वेक्टर फॉर्म में, स्केलर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 3 + 4 7, नो, डायरेक्शन मैटर करेगी। और हमें मालूम है व्हाट इज F01, आपको बहुत क्लियर बता रहे हैं बार बार आपको। व्हाट इज F12? इट्स व्हाट, K Q1 Q2 R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर, यही है ना R21 कैप। तो बिल्कुल ऐसे ही जब मैं यहां पर पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, K Q0 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, R10 कैप। समझा रही है ना बात? जब यहां पर 0 1 था तो यहां पर 10 आ गया। अच्छा, अब ये बताओ मुझे जरा, K Q0 Q2 अपॉन R02 02 स्क्वायर, और यहां पर कैप कौन सा आएगा, R20 प्लस K Q0, अब आप बताओ, Q3 R30 कैप, 03 है तो वो 30 बन गया, अपॉन R03 स्क्वायर प्लस K Q0 Qn अपॉन R0 n स्क्वायर, और साथ में आ गया Rn0 के। सारे हमारे पास आ गए। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और अगर हम इसको, आप देखो जरा, 01 02 03 0n, तो इट्स के समेशन, कौन मूव कर रहा है, 1 2 3 ऐसे हो रहा है ना, Q0
क्यू आई कैप, क्यू आई देखो 01, 02, 03, 0n, क्यू 0 आई स्टार्ट फ्रॉम 1, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। देन ये देखो ये क्या है, 10, 20, 30, n0 इंटू आर आई 0। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 10, फिर नेक्स्ट 20, फिर 30 और फिर n0 अपॉन नीचे क्या चल रहा है, 01, 02, 03, 0n, तो आर 0n। लो आ गया, दूसरी फॉर्म में भी आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा ये सिर्फ डेरिवेशन है, इट्स ओनली डेरिवेशन। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अप्रोच हल्की सी अलग चलेगी हमारे पास, और वो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होंगे। एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं और आपको किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, तो उस एक चार्ज पे कितना फोर्स होगा, जितना कि सारे चार्जेस बारी बारी फोर्स लगा रहे हैं, पर एट ए टाइम एक ही चार्ज को लेना है हमें। तो वही हमने किया। फिगर कुछ कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट जब आप साथ साथ देखोगे तो समझ आता है कैसे बना था ये वाला। इस 0 के ऊपर 1 का फोर्स, 0 के ऊपर 2 का फोर्स, 0 के ऊपर 3 का फोर्स एंड 0 के ऊपर n का फोर्स। तो टोटल फोर्स लग गया हमारे पास इतना, सारे फोर्स आ गए। फिर हमने सिस्टमेटिक वे से अप्रोच रखी अपने पास। 0 1 कितना हो जाएगा, 0 1 R10 R01। ये यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस भी दिया है कि इस मेथड से निकलता है। अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 आना है, दैट्स ऑल। यहाँ पर 0 1 था 1 0 आ गया, 0 2 था 2 0 आ गया, 0 3 था 3 0 आ गया, 0 n था n 0 आ गया, सिंपल। फिर इसकी हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया इसको, 0 i r i नॉट 0 n स्क्वायर, 0 i r i नॉट 0 n स्क्वायर, सिंपल हो गया, राइट। तो ये i स्टार्ट फ्रॉम 1, जब यहाँ पर 1 आया, फिर नेक्स्ट में 2 आ गया, फिर 3 आ गया, सबका ऐड हो रहा है देखो। ऐसी आर आई नॉट है, पहले 1 आएगा, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर n 0, नीचे R0n स्क्वायर, तो पहले 1 आएगा, 0 1 स्क्वायर, 0 2 स्क्वायर, 0 3 स्क्वायर, 0 n स्क्वायर। और अब एक बढ़िया सा इसका न्यूमेरिकल करते हैं, फिर चलते हैं आगे। नाउ द 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट ABC, at the vertex of ABC, and the charges are 1.5 microcoulomb, 0.2 microcoulomb and minus 0.5 microcoulomb. Distance is also given. You have to find force on Q2. You have to find force on Q2. Q2 पे फोर्स निकालना है आपको। अच्छा, what is the force on B due to A? Force on B due to A या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 रिपेल करेगा ना ये, तो ये हो जाएगा इतना। तो F21 कितना है, वो हो जाएगा K। अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, आपको आता ही होगा, इसको अभी वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप खुद सॉल्व करो, फिर बाद में हम रिजल्ट टैली कर लेंगे, ठीक। तो K Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर। हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो इट्स K Q2 is 0.2 minus 3, Q1 is 1.5 minus 3 upon R21। R21 is या R1 ले लो सिंपल, आप R1 लिखो इसको सिंपल, R1 स्क्वायर। R1 कितना है हमारे पास, R1 है 1.2, तो इतना हुआ ये कुछ हमारे पास। तो ये आ गया 1.5 इंटू 0.2, ये आ गया हमारे पास 0.3
10⁻⁶ और नीचे आ गया 1.2 स्क्वायर। ठीक है, अभी ऐसे लेते हैं इसको, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब निकालते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 किधर होएगा? वो इस तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, Q3 नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होने वाली है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 ऊपर चला गया, अट्रैक्शन आ गया। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हैं अभी, तो वो हो जाएगा हमारे पास के Q2 Q3। व्हाट इज Q2? Q2 इज 0.2 10⁻�3। व्हाट इज Q3? Q3 कितना है? -0.5। हमें माइनस की जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता चल ही रही है, आप डायरेक्शन मेंशन कर चुके हो वहां पर। अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज R2 स्क्वायर? R2 इज 0.6। तो हमारे पास ये आ गया के 0.2 इंटू 0.5, ये आ गया 0.1 -6 अपॉन 0.6 स्क्वायर मीन, चलो इसको 0.6 ही रहने देते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेशन वाला काम रह गया, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम है। अगर मुझे एफ नेट निकालना हो, दोनों के बीच में राइट एंगल है, ये और ये राइट एंगल पे है, तो एफ नेट कितना हो गया? एफ नेट आ गया हमारे पास F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर द रूट। ओके, जब हमारे पास यहां तक आ गया, एफ नेट इज व्हाट? F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर, राइट। तो आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो कितना हो जाएगा? एफ टोटल इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिस इज व्हाट k इंटू 0.3 10⁻⁶ अपॉन 1.2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस देन दिस k इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.6 स्क्वायर, और इन दोनों का फिर हम निकालेंगे अंडर रूट। यू विल पुट द वैल्यू ऑफ k एंड एवरीथिंग, एंड फाइनल आंसर विल बी, जब आप सारा सॉल्व कर लोगे, देन आंसर विल कम 3.1 10⁻³ न्यूटन। That's the calculation only. You have to put the value of k, everything like this. So it's again a good question. एक बार चेक कर लेते हैं। पहले आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है, इधर है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 निकालना है, अट्रैक्शन है ऊपर है, दोनों फोर्स राइट एंगल पे हो गए, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? दैट फोर्स स्क्वायर प्लस दैट फोर्स स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इट्स सिंपल। So now the topic of continuous charge distribution in 1A. सिंपल है, इट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज है, एक वायर है, तो उस पर चार्ज हो सकता है। मेरे पास अगर ये बोर्ड है तो इस पर भी चार्ज हो सकता है, और मेरे पास अगर एक वॉल्यूम है, एक बुक है, तो उसके ऊपर भी चार्ज हो सकता है। एक क्यूबाइड है, एक क्यूब है, तो उस पर भी चार्ज हो सकता है। तो अगर जो फर्स्ट केस हमने लिया, इट्स व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें मालूम है कि चार्ज डेंसिटी कुछ भी हो, इट्स व्हाट? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चाहे लीनियर है, चाहे वो एरिया है, चाहे वो वॉल्यूम है। अगर एक वायर है जिसकी लेंथ है L और जिस पे चार्ज है Q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? Q/L। अगर से इट्स कैपिटल Q, तो इट्स Q/L। अब Q के यूनिट क्या है? वो है कूलम, और L के यूनिट क्या है? मीटर। तो आपके पास यूनिट बन गया कूलम पर मीटर। इट्स a linear charge, it's a which contain Q charge,
तो चार्ज अपॉन लेंथ आ गया हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड अगर अगर हमारे पास से सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमारे पास कोई एरिया है, जैसे ये बोर्ड है, जिसका एरिया ए है, जिसके ऊपर चार्ज है हमारे पास क्यू, तो इट्स व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो गया। एंड देन इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई हमारे पास से एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है v और चार्ज है q, तो कितना हो गया हमारे पास, दिस दिस इज व्हाट, रो q बाई v, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इट इज दिस यूनिट, ऑफ कोर्स बदलते जाएंगे, यहां पर आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। इट इज सिंपल है ना एकदम, ये तो सिंपल टॉपिक। फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लो कि हमारे पास एक कोई वायर है, उसकर की आपने फोर्स निकालना है किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर। अभी तक जो आपने कूलम लॉ पढ़ा है ना, उसमें क्या थे, हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस थे। तो इट्स व्हाट, आपके पास एक वायर है ये वाली, और इस वायर की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और इसकी लेंथ है से एल। आपको फोर्स निकालना है क्यू नोट के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस वायर। तो कैसे निकालें? तो आप ये देखिए कि हमने क्या किया, पहले इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, जो मैंने रेड से शो किया है, यहाँ पर जो रेड से शो किया है, छोटा सा पार्ट ले लिया, और इसकी लेंथ मान ली डेल्टा एल है। अब अगर इसकी लेंथ डेल्टा एल है तो चार्ज कितना है? मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू नॉट है या क्यू वन है। हमारे पास एक लाइन चार्ज थी जिसकी लेंथ है एल और जिसमें चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। आपको फोर्स निकालना है क्यू नॉट के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस फुल वायर। तो हमने क्या किया, सिर्फ फोर्स निकाल रहे हैं डेल्टा एल लेंथ करके, सिर्फ डेल्टा एल लेंथ करके फोर्स निकाल रहे हैं। और वो कितना होगा, थोड़ा सा फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा डी एफ के क्यू नॉट। चार्ज बहुत छोटा होगा ना ये वाला, तो इसको हमने लिख दिया है से डी क्यू अपॉन जितना है डिस्टेंस है आर स्क्वायर। क्या ये एग्री कर रहे हो आप? इतना ही होगा ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब कहानी रह गई कि यार डी क्यू कितना होगा, तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड देखते हैं। लैम्डा क्या है, वो है, लैम्डा क्या होता है, वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। आपने चार्ज कितना लिया हुआ है, डी क्यू, और लेंथ कितनी है, डेल्टा एल। तो कितना आ गया डी क्यू, डी क्यू हो गया लैम्डा डेल्टा एल या लैम्डा डी एल। तो फिर आपने इसकी वैल्यू पुट की के क्यू नॉट लैम्डा डी एल या डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना फोर्स हुआ, बिकॉज ऑफ स्मॉल। और टोटल कितना करना, टोटल के लिए क्या करोगे, स्मॉल से दिख जाने के लिए यू ऑलवेज गो फॉर इंटीग्रेशन। तो एफ कितना आ जाएगा, फॉर द होल लेंथ। इस सिंबल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन भी है और फॉर द होल लेंथ के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आंसर क्लियर एकदम। अगर हमारे पास, अब एक पार्ट और कर लेते हैं, अगर हमारे पास
सरफेस चार्ज डेंसिटी होती तो ये है हमारे पास कितना, डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और आपको निकालना है वही वापस क्यू नॉट के ऊपर। सेम अब की बार कितना हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्र। बस फर्क कितना आने वाला, कहां आने वाला है, अब की बार आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस होने वाला है। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस होने वाला है। तो आपके जब डी क्यू की वैल्यू पुट की तो ये आ गया हमारे पास के क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्र, और फिर फोर्स के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, और अब की बार क्या आ जाएगा, फॉर द होल सरफेस के क्यू नॉट लैम्डा डी एस अपॉन आर स्क्र। बिल्कुल ऐसे ही जब वॉल्यूम के लिए करेंगे हम, जब सी पार्ट करेंगे, मैं स्टेट में आंसर लिख रहा हूं, फोर क्या आ जाएगा, होल वॉल्यूम के क्यू नॉट रो dv upon r square. It's over. The Coulomb's law in a single shot over. एक टॉपिक हमने बीच में मिस किया, मैं उसको भी रिपीट कर रहा हूं, उसको भी मैं ले रहा हूं, एक बार जल्दी से देखना, देख सकते हैं इसको। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्यू बाई एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, क्यू बाई ए, और वॉल्यूम क्या है, क्यू बाई वी। अगर आपको निकालना हो फोर्स ड्यू टू द होल लेंथ, आपने होल लेंथ ली, उसमें एक छोटा सा पॉइंट ले लिया डेल्टा एल, उसके ऊपर चार्ज हो गया डी क्यू, तो कितना आ गया, डी फी नॉट डी एफ नॉट के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्र। डी क्यू निकालना है आपने, तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, तो डी क्यू आ गया लैम्डा डेल्टा एल, तो पुट कर दिया हमने लैम्डा डेल्टा एल या लैम्डा डी एल, और ये आ गया फॉर द होल लेंथ, ऐसे ही आ गया फॉर द होल सरफेस, एंड ऐसे आ गया होल एरिया। ओके, one topic was left in this. तो what is dielectric constant? Dielectric constant of a medium क्या होता है, वो बिल्कुल सिंपल, इसकी डेफिनेशन है K is what? It's F air upon F medium. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं Q1 Q2 at distance r, तो और सेकेंड टाइम ये किसी मीडियम में पड़े हुए हैं, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वो क्वेश्चन है। तो जब हमने एयर में रखा है तो कितना आएगा के, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ एयर इतना आ गया। और जब हमने इसको किसी मीडियम में रख दिया तो वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि अब ये मीडियम है ना, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, तो कितना आएगा फिर के, जब कुछ कट गया तो के हमारे पास आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, तो के इज व्हाट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, इट इज रेशियो ऑफ force of interaction between two charges held in air at some distance to, रेशियो है ना, पहले एफ एयर आ गया, इट इज द रेशियो ऑफ force of interaction between two charges held in air at some distance to the force between the same charges held in some medium at same distance apart. So, what is dielectric constant of a medium?
of a medium is ratio of force of interaction between two charges held in air at some distance to the force between the same charges held in medium जिसका आपने k निकालना है at some same distance apart. मतलब F air upon F medium है यार, F air upon F medium. तो कितना आ गया, जब सॉल्व किया तो इतना आ गया हमारे पास. और एकदम क्लियर है कि फोर्स इन एयर हमेशा बिग होगा एज कंपेयर टू फोर्स इन मीडियम. F air is always bigger. अब हम स्पेशल पॉइंट कर रहे हैं इसके अंदर जो याद रखने हैं हमें, जिनको समझना है. तो क्योंकि F air is greater than F medium, तो इसका मतलब K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी. हमेशा K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होएगी. एयर के लिए K की वैल्यू 1 है. अगर आप कोई और मीडियम बात करें, एयर वाटर बात करें, H2S बात करें, द वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर देन 1. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जितनी वैल्यू K की है इसका मतलब उसका फोर्स उतने ही टाइम कम हो गया. मान लो कि K की वैल्यू 20 है, इसका मतलब है फोर्स इन दैट मीडियम इज 20 टाइम लेसर देन द फोर्स इन एयर. फॉर एग्जाम्पल, वाटर के लिए K कितना है पता है आपको? 81 है. इट मीन्स फोर्स इन वाटर is 1/81 टाइम देन द फोर्स इन एयर. ये मीनिंग हुआ. फोर्स इन वाटर इज 1/81 टाइम लेस है. और यही प्रॉपर्टी इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बना देती है. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों? आपके पास NaCl है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. अब आपने उसको वाटर में डाला तो वो डिसॉल्व हो गया, NaCl सेपरेट हो गया. क्यों सेपरेट हुआ? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. जैसे ही आपने पानी में डाला इसको, तो ये अट्रैक्शन कम हो गया, 1/81 टाइम लेस हो गया एज कंपेयर टू एयर. तो वाटर ने एक इसके अराउंड एक इन्वेलप बना लिया, और इस वाटर ने जैसे ही वो इन्वेलप बनाया तो F का फोर्स कम हो गया, 1/81 टाइम कम हो गया. 1/81 टाइम कम होते ही वो दूर दूर हो गए. तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर ऑलमोस्ट सब चीज अपने में डिसॉल्व कर लेता है. क्यों? क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? क्योंकि K वाटर इज वेरी हाई. K वाटर इज 81, मीन्स जो फोर्स इन वाटर है इट इज 81 टाइम लेस देन एयर. तो आपने कुछ भी डाला तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो एयर में अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया वो फोर्स कम हो गया और वो अपार्ट हो गए. एंड वी से इट डिसॉल्व एवरीथिंग. एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर. इफ यू लाइक द लेक्चर, आई विल से शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. और आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं पहले ही कुछ होमवर्क कर रखा होता है, मैंने क्वेश्चन मैंने लिख दिया होता है और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो वी सेव टाइम विद दिस मेथड. ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने एक बार लेक्चर, इसको पूरा का पूरा लेक्चर सुन लिया, तो आपको मैं कहूँगा कि एक बार फिर सुनो. जब आप नेक्स्ट टाइम सुनोगे तो कुछ और आपकी खिड़की खुलेगी कि ओ माय गॉड, इसका मीनिंग ये था. 2-3 टाइम जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. एंड रेस्ट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई होप यू आर liking my lecture, liking my channel. Or very soon I'm going to introduce DNA also for +2. You know that we have a DNA for +1. वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है इस टाइम DNA +1 का. अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखो उसको. तो DNA +2 का बहुत जल्दी आ रहा है और उसमें हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. So till then, bye bye, see you, love you all of my dear student. और ऐसे मिलते जुलते रहा करो.